अर्ज करना जा रहा था अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूद अल अहमद सय्यिदना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। खुश नसीब ईमान वाला मिलकर बोले सल्लु अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला सदक़ल्लाहुल अज़ीम या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु फ़नाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई इस्सा मुख्तसर। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तार चार यारम ताबाए औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साए हिंदुल बली खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया फरीदो दी बली खाक पाए गौसे आजम ज़ेरे साया काज़मी बली। आज़ादी गिरामी कर आज की ये खूबसूरत फ़कीदुल मिसाल अज़ीमुल शान रूह परवर महफिले ज़िक्रे हबीब खुदा अपनी खूबसूरत अकीदतों और मोहब्बतों के 29 साल की तकमील पर आज इस अंदाज में इनअकाद पजीर है। नूर व निगहत का एक माहौल है, एक हालाए नूर है जो इस बज़्म नूर को अपने अहाता में लिए हुए हैं। और जिक्र हबीब खुदा की ये खूबसूरत बज़्म हर जिहत से, हर ज़ाविया से, हर हवाला से काबिल दीद, काबिल तारीफ, काबिल तासीन, काबिल ताईद और काबिल तकलीद है। बरादरम, अजीजम, आशिक सादिक, मुहिब्बे रसूल, गांधी शकर की निगाहे पुरतासीर से फैज़याब अजीमुल मर्तबत जनाबी अजीजम मोहम्मद शाह साहब सईदी दामत बरकातुहु सिया अपने बरादर, अपने फर्जंदान अर्जुमन और खसूसियत के साथ अपने वालिद गिरामी कदर की क़यादत में इस खूबसूरत बज़्म को हर साल की तरह कमाल अंदाज में खुश अकीदगी की तमाम बहारों से मुज़य्यन किए हुए बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनअकाद पज़ीर है। और हसूल रज़ाए खुदाबंदी का पहलू इस दर्जा नुमाया है कि जनाब मन की अकीदत का एक खूबसूरत नक्शा थोड़ी देर कबल मैं देख चुका हूँ और उस नक्शा को इस अंदाज में मेरी रूह ने कबूल किया है कि जिसे बयान करने में मैं मुबालगा तसव्वुर नहीं करता। ये अर्ज करना चाह रहा था मैं अर्ज करना जा रहा था कि अल्लाह इस बज़्म को अपने दरबार में कबूल फरमाए।
अब इस जुमला को मैं इस अंदाज में बयान करना चाहूंगा कि यह महफिल कबूल ही कबूल है, यह महफिल कबूल ही कबूल है। और उसकी तौजीह क्या है कि जिस महफिल पाक में तो यह अर्ज कर रहा था कि जिस महफिल पाक की कबूलियत के लिए तरफदार इतने हों, जिस महफिल पाक की हाजिरी के लिए हुजूरी की कैफियत मुयस्सर मुहैया अता करने वाली इतनी खूबसूरत शख्सियात हों, उस बज़म की कबूलियत में शक रहता ही नहीं। बल्कि सरकार के जिक्र का ये शर्फ है, सरकार के जिक्र को ये शर्फ है, सरकार के जिक्र का ये एजाज है कि नमाजें पढ़ लें, रोजे रख लें, हज कर लें, ज़कात दे दें, फिर भी बेनियाज कबूल कर ले, ना करे किसी को इल्म नहीं, लेकिन अल्लाह के हबीब का जिक्र इतना साहिब एजाज है कि जो इस जिक्र का एहतमाम करता है वो कबूल कर लिया जाता है। ये जिक्र अपने वजूद में इतना मुतबर्रक है, ये जिक्र अपने वजूद में इतना आला है कि ये जिक्र अल्लाह के यहां कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल है, कबूल ही कबूल है। बात बढ़ना जाए, मैं एक बात आपकी समातों की नजर करते हुए पहली शख्सियत को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूं। है तो वजो, जरा ज़ौक़ से कहिए सुभान अल्लाह। जितनी तादाद उतनी आवाज नहीं आई, दाएं से बाएं, सामने से पीछे, हर आशिक मुस्तफा मुझको देकर नहीं बल्कि स्टेज पर गुंबद खजरा को देखकर कहे सुभान अल्लाह। अब जुमला सुनिएगा और मैं अपनी बात को मुकम्मल करने जा रहा हूं। बंदा 50 साल का नमाजी हो, हर साल का हाजी हो, ज़कात देने वाला हो, रोजे रखने वाला हो, ये तमाम अमाल अपनी जगह बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। दोस्तान मोहतरम, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हुजूर क़यामत के दिन मैदान माशर में तमाम नबियों की उम्मत इकट्ठी होंगी, तो इतनी नबियों की उम्मतों में आप अपनी उम्मत को पहचान लेंगे? हुजूर आप अपनी उम्मत को पहचान लेंगे? सरकार ने फरमाया हां पहचान लूंगा। अर्ज किया हुजूर कैसे? फरमाया कि मेरी उम्मत के वुजू वाले आजाद चमकते होंगे, मैं उन चमकते हुए आजाद से अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा क्योंकि उनके वुजू वाले आजाद चमकते होंगे। तो आज की इस बज़म से आप हज़रात चाहता है कि मैदान माशर में सरकार कहे वो मेरा गुलाम आ रहा है? सभी चाहते हैं। हाथ नीचे नहीं, दोनों हाथ फिजा में बुलंद करते हुए नारा रिसालत। तो अजीजा नेमन, आपने हाथ बुलंद करते हुए कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे लजपाल नबी हमें मैदान माशर में पहचान लें। तो नबी ने पहचान का जरिया बताया क्या है कि मेरा उम्मती वजू से होगा और उसके वजू वाले आजाद चमकते होंगे। उन आजाद के चमकने की वजह से मैं अपने उम्मती को पहचान लूंगा। उम्मती अगर वजू से हो तो नमाज पढ़ने की तबीयत भी बन जाती है और कुरान पढ़ने की तरकीब भी बन जाया करती है। तो अल्लाह करीम हमें बावजू रहने की तौफीक अता फरमाए। कहिए आमीन, कहिए आमीन। और वजू की बरकतें नमाज़े पन जगाना और कुरान करीम से रुजू करने के जरिया और सबब बन जाए। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी नौकरी कबूल फरमाए। तो दोस्तान मोहतरम, 50 साल का नमाजी हो, हर साल का हाजी हो, सौम सलात का पाबंद हो, ज़कात देने वाला हो, जुमला बड़ा कीमती है, सुनिएगा। और इसी जुमला पर इस सारी महफिल पाक की असास और बुनियाद है जो आप हज़रात के सामने अर्ज करने जा रहा हूं। जिस जगह नमाजी नमाज पढ़ता है वो जगह नमाजी की बख्शिश के लिए दुआ करती है, वो जगह नमाजी के लिए बख्शिश की दुआ करती है। नमाज मोमिन की मेराज है। ये नमाज की फजीलत
चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ये नमाज का मकाम है। रोजा इसकी जजा अल्लाह ने अपने जिम्मा ले रखी है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जजा दूंगा। और अल्लाह जजा क्या देगा? जन्नत के दरवाजे 8, दोजख के दरवाजे 7। चाहिए तो ये था कि दोजख के भी 8 होते हैं, जन्नत के भी 8 हैं, लेकिन दोजख के 7, जन्नत के 8, और जन्नत का 8वां दरवाजा रोजेदार के लिए है। रोजेदार के लिए है कि बगैर हिसाब के उस दरवाजे से जन्नत में दाखिल हो। ये रोजा की फजीलत है। ज़कात अल्लाह ने फरमाया वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह के दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह ने फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। ये ज़कात देने का अजर है। हज, जो बंदा काबतुल्लाह का तवाफ कर ले साबका गुनाहों से माफ। ये इतनी फजीलत वाली इबादत बेनियाज की मर्जी है, कबूल करे ना करे, लेकिन कान, दिल के कान से सुनिएगा, ये तमाम आमाल इबादतें करने के बाद भी यकीन नहीं कि कबूल हुई कि नहीं, इसका अजर मिलेगा कि नहीं। अजीजा ने मन सुनिए, नामे मोहम्मद का अदब करने वाला हो और हो भी उम्मते मूसा से, और इतना गंदा कि मर जाए कि गंदगी के ढेर पर फेंक दिया जाए, और अल्लाह मूसा नबी से कहे इसकी तदफीन का, इसकी तकफीन का एहतमाम करो। मौला तेरी हिकमत है, तू ही जानता है। आखिर इसको दफनाने और कफनाने की वजह इस पर मेहरबानी क्यों? फरमाया इसने एक दिन तो रात में मेरे मोहम्मद के नाम को मोहब्बत से चूमा था। जो इसमें मोहम्मद की ताजीम करे, चाहे कितना ही गुनाहगार और बदकार है, वो अल्लाह के यहाँ महबूब हो जाया करता है। ताजीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, ताजीम जिसने की है मोहम्मद के नाम की, अल्लाह ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। इसमें मोहम्मद से मोहब्बत करने वालों जरा हाथ फिदा में बुलंद करके बता दो कौन कौन इस बज़म में सरकार के नाम और जिक्र से मोहब्बत करने वाला वालिहाना अंदाज में इजहार अकीदत के लिए बैठा है। नारा रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। अजीज़ान मोहतरम, आज की इस बज़म में आप हज़रात के सामने अपने हिस्सा नकाबत की पहली शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ। मुझसे कब्ल तिलावत और नात हाय रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला जारी था और अब नात का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और वक्त ख़ास पर क़िबला कारी करामत अली नगीमी साहब की तिलावत सुनते हुए हम बज़म को मज़ीद मुअत्तर और मुनव्वर होता हुआ देखेंगे। आज की इस बज़म में बिला ताख़ीर आप हज़रात के सामने मैं अपने रफ़ीक को पेश करने जा रहा हूँ, आपके रफ़ीक को पेश करने जा रहा हूँ, 341 के मुश्तरका रफ़ीक को पेश करने जा रहा हूँ। और सद शुक्र है कि ये रफ़ीक वो रफ़ीक है कि जो बाबू है, सद शुक्र है कि बेबू नहीं है, बाबू है। और बाबू से कहते हैं जिसमें इश्क रसूल की खुशबू हो, मोहब्बत मुस्तफ़ा की खुशबू हो। तो मैं आप हज़रात के सामने वो गुल पेश करने जा रहा हूं कि जो इश्क रसूल से बाबू है, इसलिए अकीदत वालों की निगाह में बाबू है। जनाब मोहतरम मोहम्मद रफीक साहब बाबू आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा तशरीफ लाएं और बारगाह खत्मी मर्तबत में हदिया अकीदत मोहब्बत पेश करने का शर्फ हासिल करें। दुरूशी पढ़ना है, ज़ौक़ से पढ़ना है, मोहब्बत से पढ़ना है, क्योंकि दुरूद व सलाम पढ़ना ये हुक्म खुदाबंदी है। और अगर दुरूद व सलाम की दावत मिले तो हर मोमिन पर दुरूद व सलाम पढ़ना लाजिम हो जाता है, नहीं पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। इस महफिल में गुनाहगार होने के लिए नहीं, गुनाहों को मिटाने के लिए आए हैं। तो आइए अपनी नेकियों को बढ़ाने के लिए, गुनाहों को मिटाने के लिए दुरूद बुलंद आवाज़ से पढ़ें। अस्सलातो नहीं मिलकर जरा बढ़िए, बुलंद आवाज़ से बढ़िए। अस्सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहबिही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी, सय्यदी मुर्शिदी। सय्यद की आमद, सय्यद की आमद, मुर्शिद की आमद, रहबर की आमद, हादी की आमद, सय्यद की आमद।
आली मर्तबत मखदूम मिल्लत हजरत वाला शान जनाब किबला सैयदी व सनादी मुर्शिदी व मुरब्बी हुजूर किबला पीर सैयद मोहम्मद अरशद सईद काज़मी शाह साहिब दामत बरकातुल कुसिया जीनत वज़्म हुए जनाब मन की तशरीफ आवरी पर तमाम हाजरीन की तरफ से, तमाम मेहमान गिरामी कदर की तरफ से, उलमा की तरफ से, सादात की तरफ से, बानियान वज़्म की तरफ से और खुसूसियत के साथ जनाब बरादर इरशाद अहमद साहब सईदी आपकी तरफ से बंदा नवाज को खुशामदीद कहते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह करीम आपका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। तमाम हज़रात तशरीफ रखिएगा। वालिहाना अंदाज में आप हज़रात ने इस्तकबाल किया। अल्लाह आपको हाशिमी नस्ब सैयद साहिब की तशरीफ आवरी पर अदब से इस अंदाज में एहतमाम एहतराम करना अल्लाह कबूल कराए फरमाए और दोनों जहां में इसका अजर अता फरमाए। तशरीफ रखिएगा। जनाब बाबू मोहम्मद रफीक साहब अपने मखसूस अंदाज में करीम आका की बारगाह में हदिया अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल करेंगे और फिर तसलसल के साथ हम इंशाअल्लाह ताला हजरात नफूस कुसिया की तरफ बढ़ेंगे। बड़ी मोहब्बत से कोई जुबान खामोश ना रहे, एक दफा मिलकर ज़ौक़ से बुलंद आवाज से पढ़िए सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे नबी ने इतना नवाजा झुक गया सर शुक्राने में। मेरे नबी ने इतना नवाजा झुक गया सर शुक्राने में। मेरे नबी ने इतना नवाजा कि झुक गया सर शुक्राने में। लम्हा लम्हा गुजरा मेरा तेरी नात सुनाने में। लम्हा लम्हा गुजरा मेरा तेरी नात सुनाने में। लम्हा लम्हा गुजरा मेरा तेरी नात सुनाने में। और बरसों बीत गए हैं आका इस उम्मीद पे बैठा हूँ। बरसों बीत गए हैं आका इस उम्मीद पे बैठा हूँ। आपका एक दिन आना होगा मेरे भी का शाने में। आपका एक दिन आना होगा मेरे भी का शाने में।
पलकां नूं विछाई रखना तेरा मानू सजाई रखना आपका एक दिन आना होगा मेरे भी का शाने में और थोड़ी थोड़ी पीता रहूंगा कब तक तेरी महफिल में है एहसान नियाज़ी और ये सांस अनायत है जीवन घड़ियां बीत रही हैं जीवन घड़ियां बीत रही हैं बीती प्रीत नभाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा झुक गया सर शुक्राने में लम्हा लम्हा गुजरा मेरा तेरी नात सुनाने में। जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। जनाब वाजिबुल क़द्र बाबू मोहम्मद रफ़ीक साहब बड़े खूब अंदाज में हदिया अकीदत पेश करने का शर्फ हासिल कर रहे थे। अज़ीज़ान गिरामी कदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाया करो। सरकार ने फरमाया अपनी औलादों को 3 चीज़ें सिखाया करो। एक मोहब्बत रसूल सिखाया करो, एक मोहब्बत अहले बैत रसूल सिखाया करो